तो आइए देखते हैं एमयू और जामिया का एक और टफ क्वेश्चन। देखते हैं कि एमयू 2025 में प्रीवियस ईयर में आ चुका है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए, इफ़ ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। चार ऑप्शन है, हमको आंसर फाइंड करना है। तो सबसे पहले जान लें क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद जान लें क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज़ होते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो इसके 3 जीरोज़ होंगे। एक का नाम होता है अल्फ़ा, एक का नाम होता है बीटा, एक का नाम होता है गामा। इन जीरोज़ का जब सम करेंगे हम लोग तो क्या फॉर्मूला बनता है, सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, इस स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं, जीरोज़ का सम है। फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। ये बी और ए क्या है, इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ए क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। डी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। तो अब देखिए अपने क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमको एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हमारी ए की वैल्यू क्या हो गई, जो एक्स क्यूब के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो है ए की वैल्यू 1। ठीक, बी की वैल्यू क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है साइन के साथ वो होती है, बी की वैल्यू कितनी है, -3। और एक्स क्या होता है, सी क्या होता है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1, डी के साथ जो कोफिशिएंट हो कितना है 1। ठीक, अब ये गिवन है अल्फा और बीटा और गामा हमको गिवन है कितना है, ए माइनस बी, ए और ए बी। अब लगा देते हैं सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू कितनी है, ए प्लस में ए, गामा की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी। ठीक, ये तीनों वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया, ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -3 है तो एक माइनस ये, और बी की वैल्यू भी माइनस में माइनस, और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो ये देखिए माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो गया। ए कितनी बार है, 3a इक्वल टू कितना आ गया, माइनस और माइनस के 3a की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 1। हमको वैल्यू फाइंड करना है a माइनस बी की, तो a की वैल्यू तो मिल गई, अभी हमको b की वैल्यू और फाइंड करना है। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग अगला फॉर्मूला लगा देते हैं। अगला फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग लगाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, माइनस डी अपॉन ए। ठीक, तो अल्फ़ा की वैल्यू है ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू कितनी है ए, और गामा की वैल्यू कितनी है ए प्लस बी। तीनों का प्रोडक्ट हमने माफ़ करिएगा ए प्लस बी है, ए प्लस बी, ये ए प्लस बी कर दिया इक्वल टू माइनस डी की वैल्यू कितनी है, स्लाइड से देख लेते हैं। डी की वैल्यू हमारी कितनी है, डी की वैल्यू है 1 और ए की भी वैल्यू है 1, यहाँ पर पुट कर देते हैं। डी की वैल्यू भी 1 और ए की वैल्यू भी 1, तो -1 अपॉन में 1। ठीक, अब ये देखिए मल्टीप्लाई में a माइनस बी, ए प्लस बी क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में क्या है a इक्वल टू -1। b की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितनी है a की वैल्यू, हमारी a की वैल्यू आई है पिछली स्लाइड में आई है, a की वैल्यू कितनी आई है 1। तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इंटू में क्या है 1 इक्वल टू -1, और ये a की वैल्यू भी कितनी है 1, तो 1 तो 1 रख के यहाँ पर सेम ही आ गया। तो देखिए क्या करना है, अब आगे हमको b की वैल्यू फाइंड करना है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इधर क्या बचा माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, और ये 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही आएगा, और दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा -1। तो अभी देखिए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया -2, -1 मिलके क्या बन गया -2। तो दोनों तरफ से साइन को कैंसिल कर देंगे, बी स्क्वायर बन जाएगा कितना 2। तो b की वैल्यू निकालेंगे कितना बन जाएगा, अंडर रूट ये जब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2। तो b की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो हम मेरी a माइनस बी की वैल्यू क्या बन गई, a माइनस बी की वैल्यू बन गई, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू एक बार प्लस में रखेंगे तो √2, और दूसरी बार रखेंगे माइनस प्लस में रखेंगे तो 1 प्लस √2, और जब b की वैल्यू -√2 रखेंगे तो 1 -√2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 प्लस -√2, 1 प्लस -√2, ऑप्शन जो है वो ए मैच कर रहा है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले।
तो ये टफ क्वेश्चन का एक और पार्ट था। अब मिलते हैं ज्योमेट्री के टफ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एएमयू और जामिया में आए हुए थे। तो इसको देखे बिना आपको एग्ज़ाम में नहीं जाना है। और देखिए किस तरह से हमने आसानी के साथ पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और भी टफ क्वेश्चन पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें जो क्वेश्चन या टॉपिक टफ लग रहा है, एक बार फिर से रिवाइज़ करा दिया जाएगा। एग्ज़ाम की तैयारी करें और बढ़िया मार्क्स पाएँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।